नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख जल कुंडों के बारे में, जिनमें हम जानेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से जो ठंडे जल कुंड हैं और उनकी स्थिति किस जनपद में है, और साथ ही साथ जो गर्म जल कुंड है उनकी स्थिति के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। मैंने बोर्ड में उत्तराखंड के दो मैप बनाए हुए हैं, जिसमें पहले इधर ठंडे जो जल कुंड है हम उनको इंडिकेट करेंगे, और जो दूसरा मैप है उसमें हम उत्तराखंड में स्थित जो गर्म जल कुंड है उनको इंडिकेट करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले गर्म जल कुंडों की, कि उत्तराखंड में कौन कौन से गर्म जल के कुंड हैं और उनकी स्थिति कहाँ है। तो गर्म जल कुंडों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उत्तरकाशी जनपद की बात करते हैं कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित जो गर्म जल कुंड है वह कौन कौन से हैं। तो पहला जो कुंड है आपका सूर्य कुंड, सूर्य कुंड जो कि गर्म जल का कुंड है, और ये उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। यमुनोत्री में स्थित है जो सूर्य कुंड है, गर्म जल का कुंड। दूसरा गंगानी कुंड, जो दूसरा गर्म जल का कुंड है उत्तरकाशी जनपद में स्थित, वो गंगानी कुंड है। गंगानी कुंड की बात करते हैं तो इसका जो जल है वो गंधक युक्त जल है। इसका जो जल है गंधक युक्त जल है। गंधक युक्त जल, ये भी जो गंगानी जल कुंड है ये भी गर्म जल कुंड है। उत्तरकाशी जनपद में जो गर्म जल के कुंड है वो मात्र दो कुंड है। पहला सूर्य कुंड जो कि यमुनोत्री के निकट स्थित है, और जो दूसरा है गंगानी कुंड, ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और जो इसका जल है वह गंधक युक्त जल है इसका। अब बात करते हैं चमोली जनपद की। चमोली जनपद में स्थित जो गर्म जल के कुंड है वह कौन कौन से हैं। तो पहला जो चमोली में स्थित गर्म जल का कुंड है वो है तप्त कुंड। तप्त कुंड, इसकी स्थिति चमोली जनपद में है, जो कि बद्रीनाथ के निकट स्थित है। यह कुंड जो इसकी स्थिति है बद्रीनाथ के निकट है। दूसरा जो कुंड है यहाँ पे वो भाप कुंड। भाप कुंड, भाप नाम से आपको लग ही रहा होगा कि जो भाप है ये गर्म जल का कुंड होगा, ठीक है। जो तीसरा जो कुंड है वो सलधर, सलधर नाम का जो कुंड है ये भी राज्य के चमोली जनपद में स्थित है, और ये गर्म जल का कुंड है। अगर हम इनकी जो स्थिति की बात करते हैं तो ये तपोवन जोशीमठ के निकट स्थित है। तपोवन जोशीमठ, तो चमोली जनपद में स्थित जो गर्म जल के कुंड हैं उनमें पहला तप्त कुंड, दूसरा भाप कुंड और तीसरा सलधर कुंड, जो कि चमोली जनपद में स्थित है और गर्म जल के कुंड हैं। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग में पहला जो गर्म जल का कुंड है वो गौरी कुंड। गौरी कुंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और जो दूसरा कुंड है वो भौरी अमोला कुंड। भौरी अमोला कुंड और गौरी कुंड, इनकी स्थिति रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जो कि गर्म जल के कुंड हैं। अगर हम गौरी कुंड की बात करते हैं तो गौरी कुंड रुद्रप्रयाग जनपद में भी स्थित है, जो कि गर्म जल का कुंड है, और गौरी कुंड
ठंडे जल का कुंड भी है जो कि राज्य के चमोली जनपद में स्थित है, जिसकी अब हम बात करेंगे। तो हमने बात करी गर्म जल कुंडों की, तो उत्तराखंड में स्थित जो गर्म जल कुंड है, अगर उत्तरकाशी जनपद की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में आपका सूर्य कुंड और गंगानी कुंड, ये दोनों गर्म जल के कुंड हैं। बात करते हैं अगर चमोली जनपद की, तो चमोली जनपद में तप्त कुंड हो गया, भाप कुंड हो गया और सलदर कुंड, ये तीनों चमोली जनपद में स्थित हैं और गर्म जल के कुंड हैं। अगर रुद्रप्रयाग जनपद की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग में गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड जो कि गर्म जल के कुंड हैं। ये बात करिए अभी हमने गर्म जल कुंडों की। अब बात करते हैं जो ठंडे जल के कुंड हैं वह कौन कौन से हैं और उनकी स्थिति राज्य के किन किन जनपदों में है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद की। जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित जो ठंडे जल का कुंड है वह कौन सा है, तो वो पहला आपका देव कुंड। देव कुंड, देव कुंड उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जो कि भागीरथी नदी के निकट स्थित है, जो कि भागीरथी नदी के निकट स्थित है, जो कि ठंडे जल का कुंड है। अगर हम उत्तरकाशी की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में एकमात्र जो ठंडे जल का कुंड है वह देव कुंड है। ठीक है। अगर बात करते हैं चमोली जनपद की कि चमोली जनपद में स्थित जो ठंडे जल के कुंड हैं वह कौन कौन से हैं, तो जो पहला कुंड है ऋषि कुंड। ऋषि कुंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है, जो कि ठंडे जल का कुंड है। अगर दूसरे कुंड की बात करते हैं तो दूसरा हेम कुंड। हेमकुंड चमोली जनपद में स्थित है, जो कि ठंडे जल का कुंड है। अगर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा होम कुंड। होम कुंड भी चमोली जनपद में स्थित है। अगला जो गौरी कुंड, गौरी कुंड ये कुंड ठंडे जल का कुंड भी है और गर्म जल का कुंड भी है। ठंडे जल का जो राज्य के चमोली जनपद में स्थित है, और अगर गर्म जल के कुंड की बात करते हैं तो ये राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि पेपर में जो एग्जामिनर पूछता है कि वो ठंडे जल की बात करता है या गर्म जल की बात करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो बात करते हैं नागकुंड। नागकुंड ये भी ठंडे जल का कुंड है और चमोली जनपद में स्थित है। इसके अगला सप्तकुंड। सप्तकुंड की स्थिति भी राज्य के चमोली जनपद में स्थित है। अगला जो नंदी कुंड। ये भी चमोली जनपद में स्थित है। अगला वैतरणी कुंड। अगला जो है वैतरणी कुंड। तो ये चमोली जनपद में स्थित प्रमुख ठंडे जल के कुंड हैं। पहला ऋषि कुंड, दूसरा हेम कुंड, तीसरा होम कुंड, चौथा गौरी कुंड, नागकुंड, सप्तकुंड, वैतरणी कुंड और नंदी कुंड। ये सभी राज्य के चमोली जनपद में स्थित हैं और ठंडे जल के कुंड हैं। अब बात करते हैं बागेश्वर जनपद में स्थित जो ठंडे जल के कुंड हैं वह कौन कौन से हैं। तो पहला आपका नंद कुंड, जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है, और दूसरा जो है वो देवी कुंड। जो दूसरा कुंड है वो देवी कुंड। नंदकुंड और देवी कुंड राज्य के बागेश्वर जनपद में स्थित है। ये सभी क्या है, ठंडे जल के कुंड हैं। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद की कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित जो
ठंडे जल के कुंड हैं वह कौन कौन से हैं। तो पहला जो कुंड है वो आपका सूर्य कुंड। सूर्य कुंड, सूर्य कुंड ठंडे जल का कुंड भी है और गर्म जल का कुंड भी है। अगर गर्म जल के कुंड की बात करते हैं तो ये राज्य के उत्तरकाशी जनपद में है, और अगर ठंडे जल के कुंड की बात करते हैं तो ये सूर्य कुंड जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला जो ठंडे जल का कुंड है वो मैसूर कुंड। मैसूर कुंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला जो कुंड है वो थामरी, वो कौन सा है, थामरी कुंड। थामरी कुंड की स्थिति राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में है, जो कि ठंडे जल का कुंड है। जो अगला है वो पार्वती कुंड। पार्वती कुंड की स्थिति राज्य के पिथौरागढ़ में है, वो भी ठंडे जल का कुंड है। जो अगला है नंदा कुंड। नंदा कुंड जो कि ठंडे जल का कुंड है और पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इनमें कंफ्यूज करने वाले जो कुंड हैं, जैसे नंदी कुंड जो कि ठंडे जल का कुंड है और चमोली जनपद में स्थित है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंदा कुंड, इसमें नंदा है, इसमें नंदी है। इनमें एग्जाम में ये जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंदा कुंड है वो पिथौरागढ़ में स्थित है और जो नंदी कुंड है वह आपका चमोली जनपद में स्थित है। अगला जो गौरी कुंड था, गौरी कुंड अगर ठंडे कुंड की बात करते हैं तो ये राज्य के चमोली जनपद में स्थित है, और अगर गर्म जल की बात करते हैं तो ये राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो ये आज हमने बात करी उत्तराखंड में स्थित जो प्रमुख कुंड हैं, कौन कौन से ठंडे जल के कुंड हैं और कौन कौन से गर्म जल के कुंड हैं। ये मैंने सभी आपको मैप में इंडिकेट करके एक एक करके जो बता दिए हैं, इनकी लोकेशन और जो अक्सर पेपरों में पूछे जाने वाले जो कुंड हैं उनकी बात हमने इसमें करी कि पेपरों में जैसे मैसूर कुंड की स्थिति, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर एग्जाम हुए थे उनमें जो कुंडों के बारे में पूछा गया था, जैसे मैसूर कुंड हो गया, ये पेपर में पूछा गया था। पार्वती कुंड हो गया, ये पेपर में पूछा गया था। अगला जो गौरी कुंड है इसके बारे में पूछा गया था, और ये घौरी अमोला कुंड जो कि जिसकी स्थिति रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, इसके बारे में पूछा गया था। इनकी लोकेशन के बारे में पूछा गया था। तो मैंने आपको जो उत्तराखंड में स्थित जो प्रमुख जो मेन महत्वपूर्ण जो कुंड थे उनके बारे में आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।